हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीयूईटी के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, उसका सीरीज चल रही थी। और उस सीरीज के साथ साथ कल मैंने आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का कुछ थ्योरी कंप्लीट कराई थी, और उस थ्योरी में बताया हुआ था किसका क्या वॉल्यूम होता है, किसका क्या आपका एरिया होता है। ये सब चीज था आपके पास। जैसे मैंने कल आपको क्यू का बताया हुआ था, क्यू का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। 6a²। 6a² इन द सेंटर आपके पास यहाँ पे दे रखा होता है कि मान लीजिए ये आपका क्यू है, ठीक। इसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है, इक्वल है। ऑल साइड इसकी इक्वल है। जितनी भी साइड इसकी क्या है आपके पास, ए है। तो मुझे फाइंड आउट करना था इसका एरिया। एरिया फाइंड आउट करना था। कल मैंने इसका आपको एग्जाम्पल बताए हुए थे, और एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने कल आपको इसके क्वेश्चंस बताए हुए थे। और हर एक क्वेश्चंस को जो भी टाइम देना है आपको मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड या 10 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है, मैथ कंज्यूमिंग चीज़ों को आपके पास मैं कुछ आपको कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं चीज़ों को। लिख लीजिए आप चीज़ों को, ठीक। सबसे पहले आप लोगों को कुछ टेबल लर्न होने चाहिए। स्क्वायर क्यू, जिसे हम स्क्वायर क्यू कहते हैं, चीजों को स्क्वायर याद होने चाहिए चीजों को यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं चीजों को यहाँ पे। सपोज कीजिए आपके पास कितना होगा इसका, सपोज कीजिए, सपोज, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और सेशन की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। चीज़ों को मैं आपको देता हूं 1 मिनट, और उस 1 मिनट में हर एक बच्चा अपने इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेगा। घर में जितने भी फोन हो उन फोनों के द्वारा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके कि किस टाइम पर किसकी कितनी क्लास चल रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे यहाँ जीएस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब की क्लास परमानेंट और कंपलसरी यहाँ पे चलाई जाती हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो सबका एक टाइम होता है। जैसे बेटा मेरा टाइम है आपके पास, तो मेरा टाइम आपको मालूम होगा, तो उसी टाइम के हिसाब से आप लोग चैनल को लाइक और ज्वाइन कर लिया कीजिए बेटा यहाँ चीज़ों को। क्योंकि जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप क्लास को लाइक कीजिए चीजों को, है ना। और आपको टाइम पता चल जाएगा कि किस टाइम पे सर आने वाले हैं। तो उस टाइम पे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, पीवाईक्यू हो गया, इसके थ्योरी हो गई, वो सब आपके सीयूटी के रिलेटेड ही है एंड अदर एग्जाम। क्योंकि सिलेबस आपका सेम ही है अदर एग्जाम के लिए भी और सीयूटी के रिलेटेड चीजें वहां पे। चलिए आप सबसे पहले तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए। जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया है चीजों को आपके पास, ठीक। इतना आपको यहां पे करना है चीजों को, इतना आपको करना है चीजों को। यही सब चीजें हैं जो आपको यहां पे फायदा करेंगे चीजों को। यहां पे मान लीजिए आपके पास है यहां पे 12² माइनस 10²। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा चीजों को, कितना हो जाएगा चीजों को। बस सिंपल सा वे करना आपके पास। आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके स्क्वायर करेंगे, फिर कितना आएगा, कितना आएगा, 44 आएगा चीजों को। और मैं बोलता हूं आप इसके स्क्वायर मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए यहां पे 12 + 10 एंड डिफरेंस 22 × 2 डायरेक्टली 44। आप 44 कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे चीजों को इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं चीजों को। मान लीजिए यहाँ पे
18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, लीजिए कितना हो जाएगा। अब 18 के स्क्वायर करेंगे, फिर इसके स्क्वायर करेंगे, 18 स्क्वायर 324, 324, 324 माइनस 144। अब इसको घटाएंगे आप तो 4 से 4 8 180। अब देखिए सिंपल वे, एक तो ये हो गया आपका मेथड, आप इसको स्क्वायर करके यहां पे घटा सकते हैं चीजों को। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, कैलकुलेशन कितनी तेज करनी है। बस डायरेक्टली कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, और घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और कितना 180। आंसर खत्म। मतलब कि आपको यहां पे पेन और कॉपी भी नहीं उठानी है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें आप पेन और कॉपी भी उठा सकते हैं चीजों को। तो मुझे इस वे को यूज नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन अपनी मजबूत करनी है तो आप इस प्रकार से कीजिए, और माइंड कैलकुलेशन कीजिए, ना कि पेन और कॉपी। जो पेन और कॉपी से कैलकुलेशन की जाती है वो काफी टाइम ले लेती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। कितना भी कम मानिए तो आपको इतना इसका स्क्वायर करने में और इसका स्क्वायर करने में, घटाने में आपको 20 सेकंड तो बर्बाद होंगे। लेकिन जब आप इसमें माइंड से करेंगे तो विद इन 2 सेकंड, विद इन 2 सेकंड। तो कैलकुलेशन इस प्रकार करनी चाहिए, ना कि इस प्रकार करनी चाहिए। पहली बात, आपको कैलकुलेशन आपकी मजबूत करनी है तो आपको 2 से लेके 50 तक के स्क्वायर मालूम होने चाहिए। स्क्वायर मालूम चाहिए, क्यों मालूम हो आपका, मान लीजिए 2 से लेके आप 20 तक की क्यू यहां पे याद कर सकते हैं चीजों को, लेकिन स्क्वायर आपको कंपलसरी मालूम होने चाहिए चीजों को, यहां पे होनी चाहिए चीजों को यहां पे। जब आप अपने कैलकुलेशन को यहां पे मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं चीजों को, कोई भी कैलकुलेशन आपको चीजों को तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं चीजों को यहां पे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं, ठीक। तो ये चीज यहां पे कर सकते हैं चीजों को, कोई इशू नहीं है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। जो फर्स्ट मेरे पास यहां पे दे रखा है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है चीजों को, लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लीजिए इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। आपके पास टाइम है 20 सेकंड, टाइम है 20 सेकंड। कल मैं टाइमर इसमें निकालना स्टार्ट करता हूं चीजों को। लीजिए आप सुन रहे, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म बेटा, यहां पे द राइट प्रिज्म बेटा इस प्रकार से। राइट प्रिज्म बेटा ए बी सी डी ई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा यहां पे, ठीक है। विद इन साइड बेटा कितना है यहां पे 7, एंड हाइट कितनी बेटा यहां पे चीजों को h 24, साइड 7, हाइट 24। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेटा यहां पे। अब वॉल्यूम कितना होता है बेटा फर्स्ट ट्राइटेंगल का यहां पे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच। चौबीस 6, ठीक। जब 6 आ गया बेटा चीजों को तो बच्चा कितना बेटा ओनली बेटा हमारे पास, ये हमारे पास बेटा बच्चा यहाँ पे √3 बेटा कितनी वैल्यू कितनी होती है 1.73 इंटू 49 इंटू 6 बेटा चीजों को। 49 और बेटा 6 बेटा कितना हो जाएगा चीजों को, आप बताइए कितना हो जाएगा 294। लिख लीजिए यहाँ पे 4 294
इंटू 1.73, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए चीज़ों को, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा यहाँ पे तो आएगा 509। कितना आएगा इसका? 509। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा चीज़ों को, 509। बस मैंने अब देखिए मैंने क्यों बोला बेटा 294, क्यों? मुझे पता है बेटा यहाँ पे, तो जब आपको इस प्रकार से बेटा कोई चीज है यहाँ पे, कोई इस प्रकार से है कि 90 इंटू 6 दे रखो यहाँ पे, तो इसको बनाओ कितना, 50 बना लो और इंटू 6 कर दो चीजों को, तो कितना जाएगा 30, और इस 6 को बेटा यहाँ पे घटा दो, 300 माइनस 6 कितना 294। आपको बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका करते रहो चीजों को, डायरेक्टली बेटा इसको आप प्रॉपर नंबर बना लो, प्रॉपर नंबर वो भी जीरो वाला, वो भी जीरो वाला। मानिए आपके पास यहाँ 100 दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है 98 दे रखा है, इंटू 6 दे रखा है बेटा यहाँ पे चीजों को। क्या करेंगे अब आप यहाँ पे, इसको आप 100 बनाइए और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई और -12 कर दीजिए यहाँ पे चीजों को। अब -12 क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पे 2 बढ़ाया है तो 2 इसमें से आपको घटाने पड़ेंगे चीजों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 माइनस 12 कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे 588। और अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना है यहाँ पे 8 48 8 4 कैरी, लीजिए बेटा आंसर एकदम परफेक्ट है चीजों को। तो आप पूरा इसको कल्ट करेंगे नहीं बेटा चीजों को, बस सिंपल सा वे है आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए कि जब भी इस प्रकार से कोई नंबर आ रहे हैं तो उस नंबर को आप प्रॉपर बनाइए, यहाँ पे 100 बनाइए और जो भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं चीज को, और जो आपके यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं 97 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता है यहाँ पे चीजों को, मतलब 21 घटा देता मैं चीजों को यहाँ पे, तब भी निकल आता आपका, ठीक ना? तो वही चीज होती है यहाँ पे चीजों को कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं चीजों को, ठीक। चलिए आप इस बेटा कैलकुलेशन को उतार लीजिए और सिंपल वे चीजों को यहाँ पे, चलिए उतारिए इसको। सेशन में बेटा मजा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, जिससे मुझे भी और आपको भी बेटा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा खुशी मिलती रहे कि हाँ कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ ले रहे हैं सर से। ठीक है, और मैंने कल भी आपको बताया था आप सर से कुछ नहीं ले रहे हैं, सर भी आपसे ले रहे हैं। जैसा भी आपको लगे कि बेटा कि सर नहीं सर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आप बता सकते हैं कि मेथड के सर इसके इस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैं बेस्ट प्रकार से भी करूंगा, क्योंकि सीखना हम दोनों को ही है, आपको भी सीखना है और मुझे भी सीखना है। क्योंकि वो आदमी सबसे खराब होता है जो सीखना नहीं चाहता कभी भी, और वो आदमी सबसे बढ़िया होता है जो हर समय और हर वक्त और हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो छोटा सा कोई बच्चा हो, और चाहे माँ बाप हो, हमेशा सीखना रहना चाहिए बच्चों को। जब भी आपने लगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस आपकी लाइफ वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते चीजों को। तो अपने आप को मोटिवेट बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने से भी, अपने दोस्तों से भी, छोटे भाई बहनों से भी, और माता पिता से, गुरु से तो ठीक है, ठीक है, उनसे तो सीखने ही सीखना चीजों को, ठीक। सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को यहाँ पे। लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास है विद इन सेकेंड, बीस सेकेंड। हो गया बेटा, बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन मेथड है, ओनली कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ है नहीं है। कैलकुलेशन देखिए और सवाल को उड़ा दीजिए।
लीजिए, स्टॉप बेटा, कितना किसका आंसर आया मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं बेटा, सवाल को नहीं लगे। टू अराइज टू राइजेस द हाइट ऑफ लो लैंड्स 80 मीटर बेटा पास, 48 मीटर लॉन्ग एंड इतना बेटा ब्रॉड है और इतनी बेटा डेप्थ है चीजों को, डेप्थ है चीजों को, है ना। तो डिच 27 मीटर बेटा लॉन्ग्स एंड इतने मीटर बेटा ब्रॉड्स, बस कुछ नहीं बेटा करना है, एल बी एच इक्वल टू एल बी एच, और बेटा इसकी हाइट निकालनी है 245 की, एल बी एच इज इक्वल टू L1 B1 H1 L2 B2 H2, L1 बेटा कितना है 48 इंटू 31.5 इंटू एच कितने बेटा पास डीएम, मतलब एक डीएम बराबर बेटा कितना 1/10 मीटर्स, 6.5 अपॉन 10 इज इक्वल टू, इसका बेटा एल कितना है यहाँ पे 27 इंटू एच कितना है यहाँ पे बी इंटू एच निकालना है बेटा चीजों को, H2 निकालना है। कोई बात नहीं बेटा यहाँ पे चीजों को सिंपल सा वे है, हटा दीजिए इसको, ठीक, इसमें बेटा हटा दीजिए, एक जीरो छोटे जीरो कैंसिल आउट यहाँ पे हो गए आपके पास, तो कितना है 48 इंटू 315 इंटू 65 अपॉन 27 इंटू 182 इंटू एच। चलिए बेटा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे बताइए, 24 9 1 बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक, 9 13 बेटा यहाँ पे, 13 बन जा 13 और 13 से बन जा 91, ठीक है। नौ कम 9 9 27 9 27 और 9 45 35 7 कम 7 7 35 35 अपॉन 100 बेटा जिसमें और लगेगा, ठीक है। चलिए कितना होगा बेटा पास 24 5 120, 24 5 120 और तो कुछ बचा नहीं है इसमें, 24 5 120 120 अपॉन 100 कैंसिल आउट 1.2 मीटर बेटा यहाँ बच्चों को कितना आया 1.2 मीटर। ऑप्शन बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन से, बस इसमें ओनली क्या था कैलकुलेशन बेटा, यहाँ पे ओनली कैलकुलेशंस, बस कैलकुलेशन यहाँ पे परफेक्ट होनी चाहिए चीजों को। एक बार और चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी यहाँ पे। काटा 977 बेटा और 40, फिर हमने बेटा 9 से काटा, 3 से काटा 9 और 3 जा 35 13 और 13 से काटा 57, 7 से काटा बेटा हमने इसको 9 से काट दिया 9 अपना 27 9 अपना 45 35 और 7 से काट दिया बेटा 5 और कुछ पता नहीं 7 अपना 120, हाँ ठीक है बेटा, ए बेटा आंसर बेटा, मतलब बेटा कितना आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे चीजों करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उतार लीजिए सवाल को कि बेटा सवाल बेटा अच्छा सवाल है इन चीजों को, बस कैलकुलेशन बेटा यहाँ पे आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए चीजों को यहाँ पे। तो बेटा वीडियो में अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए चीजों को यहाँ पे, शेयर करना तो मत भूलिए बेटा यहाँ पे चीजों को, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन की खामोशी है, कुछ दिन की खामोशी है और फिर सैलाब आएगा। आप खामोशी से पढ़िए, कोई इशू नहीं है, जिस दिन बेटा पास सिलेक्शन हो जाएगा ना तो पूरे मोहल्ले में तहलका मच जाएगा। कुछ दिन की खामोशी है फिर एक सैलाब आएगा, ठीक ना। तो वही चीज है बेटा यहाँ पे कि आराम से इसको पढ़ते रहिए चीजों को यहाँ पे। चलिए उतारिए,
हाँ बेटा, हुआ, उतर गया। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। लगाइए बेटा सवाल को। एक बेटा पहले बेटा सवाल को पढ़िए, एक अच्छा सवाल है। और बेटा इस सवाल को मैं देता हूं आपको 1 मिनट। 1 मिनट में हो जाना चाहिए बेटा पास। मैं तभी क्यों बोलता हूँ 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, क्योंकि कई साल बेटा ऐसे होते हैं कैलकुलेशन बड़ी होती है, तो उसको आप कैलकुलेशन को कहीं और आप यूज कर सकते हैं चीजों को। इसीलिए बोला जाता है कि आप टाइम लीजिए, टाइम कम लीजिए और सवाल को स्ट्रांग बनाइए चीजों को आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है चीजों को। ठीक, आपके पास बेटा 1 मिनट है। 1 मिनट में सवाल लगाइए बेटा चीजों को आप। क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना बेटा आपको? हाँ, यस। चलिए क्वेश्चन को लगाइए। एक अच्छे सवाल होने के साथ साथ एक अच्छी क्वांटिटी में बेटा यहाँ पे सवाल आपके लिए लेके आया हूँ चीजों को। देखिए सारे के सारे बेटा पास, मेरे पास इसमें लगभग 25-30 सवाल है बेटा चीजों को जो हम करने हैं। अभी बेटा सवाल आपको इजी दिए जा रहे हैं, इसके बाद से आपके लिए कंटिन्यू बेटा PYQ चलेंगे हर टॉपिक के। तो हर टॉपिक के सवाल लेके आऊंगा और आपको उस पर मेंशन होगा कि दो क्वेश्चन एलिगेशन के हैं, 3 क्वेश्चन आपके पास CI के हैं, 2 क्वेश्चन SI के हैं, सिंप्लीफिकेशन के हैं। इस सारी चीज़ों यहाँ पे मैं आपको सिंपल से कराऊंगा चीज़ों को। और इस टॉपिक के खत्म होने के साथ साथ मैं आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज यहाँ पे कराना स्टार्ट करूंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन और मजबूत होगी चीज़ों को। लड़िए, चलिए सवाल लगाइए आप लोग। चलिए बेटे यहाँ पे स्टॉप लीजिए। द वेट ऑफ सॉलिड मेटल स्फीयर, रेडियस बेटा कितनी है यहाँ पे? एक स्फीयर ले लीजिए जो सॉलिड है, 4 मीटर। इसका वेट कितना है बेटा यहाँ पे? 4 kg है, 4 kg है। सॉलिड है। कैसा है बेटा? ये सॉलिड है। ठीक, तो इसके बेटा का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³। हाँ ठीक है, तो इसको लिख सकते हो बेटा 4/3 πr³ बेटा कितना है? 3 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन बनता है। वेट कितना बेटा इसका? इतना वेट है। ठीक है, द वेट ऑफ हॉलो स्फीयर मेड विथ सेम मेटल। बता रहा है बेटा के पास कि कोई हॉलो स्फीयर है चीजों को यहाँ पे। हॉलो स्फीयर है जो बेटा सेम मेटल का बना हुआ है बेटा। वो मेटल क्या है बेटा यहाँ पे? सेम। आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर 8 है, तो 8 रेडियस हो जाएगी। और इनर डायमीटर 6 रेडियस हो जाएगी। एच। तो बोल रहा है बेटा कि बताइए इसका वेट कितना होगा बेटा पास, सेम मेटल बना है। चलिए लिखते हैं बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर 4/3 πr³, 4/3 4/3 पाई। आर बेटा मतलब आउटर, R1 माइनस R2। कितना बेटा? 8 का क्यूब माइनस
6 का क्यूब बेटा चीजों को। और फिर बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है कि मेड विद द सेम मेटल, किससे बनाया बेटा यहाँ पे, बेटा वो सेम मेटल है चीजों के यहाँ पे। जब बेटा सेम मेटल है बेटा आपके पास, तो आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे जब बेटा सेम यहाँ पे ना, तो वेट ऑफ बेटा वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम बेटा बराबर क्या होता है चीजों को बताइए मुझे। होता है बेटा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी बेटा पास, इसका मास कितना है बेटा 4 kg। वॉल्यूम कितना बेटा सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी कितनी बेटा इसकी d1, रोमन ले लो बेटा यहाँ पे रोमन। अब डेंसिटी बेटा देखो बेटा मेटल क्या है दोनों सेम है, चलिए इसको 4/4/3 पाई आर 4/4/3 पाई आर आर क्यूब रो 1 बेटा, ये है रो 1 बेटा चीजों को, ठीक है इतना। अब बेटा क्या बोल रहा है कि मेटल सेम है, बोला जा रहा है मेटल क्या है बेटा यहाँ पे सेम है, तो बेटा क्या दोनों की डेंसिटी भी बराबर होगी, ठीक है ना, दोनों डेंसिटी बराबर होगी। तो होलो स्फीयर, ये बेटा सब फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, लेकिन बेटा कुछ आपको ये वाला फॉर्मूला एक्स्ट्रा है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेटा चीजों को, ठीक। तो मास निकालना बेटा, मतलब मास बेटा मैंने मान लिया इसका कितना m2, और बेटा वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब इंटू क्या बेटा यहाँ पे रो 1 बेटा चीजों को। जब रो 1 है चीजों को बेटा यहाँ पे, तो क्या करूंगा यहाँ पे इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे चीजों को लीजिए, मास m2 बराबर कितना 4/3 पाई आर r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बेटा रो 2, और रो 2 बराबर बेटा कितना है यहाँ पे रो 2 बराबर कितना बेटा रो 1 है यहाँ पे, और रो 1 की वैल्यू कितनी है बेटा चीजों को यहाँ पे m2 बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे m/4/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल आउट बेटा हो जाएगा चीजों को, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को, ए बेटा बेटा ऊपर पहुंच जाएगा m2 बराबर बेटा कितना 4 इंटू 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब बेटे यहाँ पे चीजों को। 8 का बेटे क्यूब कितना होता है बताइए मुझे, 8 का क्यूब कितना होता है, जो 8 का क्यूब होता है वो 512 और 6 का क्यूब 216, 4 512 माइनस 216 अपॉन 4 का बेटा क्यूब कितना होता है 64, एक कैंसिल बेटा बस 4 बेटा कितना आएगा चीजों को 500 से बेटा कितने जाएंगे यहाँ पे 200 चले जाएंगे बेटा, 500 से 200 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये 500 से 200 जाएंगे यहाँ पे 300, और 4 और माइनस कर देंगे उससे, 4 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 296,
M2 बराबर 2496 बेटा भाई 6। हाँ काट दो बेटा, पास 4 × 4 कर दो इसको, 7 और 4। हाँ बेटा 4 एकम 4 और 32। M2 बराबर बेटा कितना आया 18 kg। M2 बराबर कितना है बेटा यहाँ पे 18 kg। होलो स्फीयर है 18 kg बेटा चलो, ठीक है। तो बेटा करना क्या था, एक सिंपल सा सवाल था, आपसे जो बोला गया इस फिगर को बेटा मैंने इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि बेटा एक वेट है जो सॉलिड स्फीयर है बेटा, जो सॉलिड स्फीयर है बेटा, तो वॉल्यूम ले लिया बेटा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू हो गया। फिर बोला जा रहा है कि उसी मेटल के द्वारा वो एक हॉलो स्फीयर बनाया जा रहा है जिसकी डायमीटर कितना है, जिसका आउटर डायमीटर है आपके पास 16 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर उसके पास 12 सेंटीमीटर। मैंने आधा आधा ले लिया, तो इसका रेडियस कितने होगी यार बने यहाँ पे 8 और इनर रेडियस कितने होगी यहाँ पे 6 बेटा। तो मैंने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, मतलब आर कितने हो गए बेटा, दोनों को डिफरेंस बेटा यहाँ चीजों को, क्योंकि निकालना कितना है आपको, ओनली निकालना तो आपको इतना ही है ना, इतना वाला एरिया। तो ए वाला और बार वाले में से घटा देंगे तो निकल आएगा बेटा होलो स्फीयर चीजों को। तो फिर क्या होता है कि आपसे बोला जा रहा है कि सेम मेटल है बेटा चीजों को, क्या है बेटा यहाँ पे सेम मेटल है। जब सेम मेटल है तो डेंसिटी भी तो बराबर होगी दोनों की, जब डेंसिटी बराबर होगी तो आपसे बोला जा रहा है कि मास कितना होगा इसका। अब मास निकालने के लिए मैंने लिख लिया पास में मास, मास बराबर क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैंने वॉल्यूम से बेटा डिवाइड कर दिया, यहाँ रो1 हो गया रो2 हो गया। जब इसका निकाला बेटा तो यहाँ पर रो2 मान लिया चीजों को, कितना मान लिया यहाँ पर रो2। और जब रो1 और रो2 बराबर हो जाएगा चीजों को, तो आपने देखा यहाँ पे कि दोनों कैलकुलेशन में बराबर हो गई चीजों को, और आपका आया 18 kg। कितना आया 18। मतलब क्या है कि बेटा वो चीजों को कितना आ रहा है यहाँ पे 18 kg के बराबर आ रहा है चीजों को, यहाँ पे 18 kg के यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे बराबर आ रहा है चीजों को। 512 कहीं मिस्टेक हो रही क्या, 6 लगी 9 96 सही तो है, कोई तो नहीं है, ठीक। तो चलिए बेटा आप इस सवाल को उतारिए, एक अच्छा सवाल है, उतारिए सवाल को बेटा चीजों को। बेटा ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं चीजों को यहाँ पे। हो गया बेटा, दीजिए उतारिए। लीजिए हो गया बेटा, लीजिए। चलिए अब इस सवाल का बेटा आपके पास नेक्स्ट सवाल है ये वाला। ये आपका सवाल है,
ठीक, आपसे बोला जा रहा है बेटा कि द रेडियाई ऑफ स्फीयर एंड राइट सर्कुलर बेटा पास सिलेंडर। रेडिया बेटा स्फीयर बेटा कितना होता है, ए बेटा, इसकी रेडियाई आर, एंड बेटा आपसे बोला जा रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक बेटा। फिर बोला जा रहा है कि आर इक्वल, इक्वल ले लिया बेटा चीजों को, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बेटा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया बेटा कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, पाई से पाई बेटा कैंसिल आउट, आर से बेटा आर कैंसिल आउट, यहां पे चीजों को दो बचेगा यहाँ चीजों को, और आर स्क्वायर, आपसे बेटा रेडियस इक्वल बोला उसने, फिर बोल रहा है कि हाँ इक्वल बेटा चीजों को, तो आर इंटू एच, एक आर से बेटा आर कैंसिल आउट, तो कितना आया बेटा मेरे पास यहाँ पे आर बाई एच इज इक्वल टू 1/2। मेरे पास जो रेशियो बेटा आया वो आया है आपके पास आर बाई एच इज इक्वल टू 1/2, रेडियस अपॉन बेटा पास हाइट 1/2। फिर बोलेगा कि वॉल्यूम ऑफ बेटा, हाँ वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम का रेशियो बेटा कितना होगा। अब इसके बेटा वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसके बेटा वॉल्यूम कितना होता है, इसके बेटा वॉल्यूम बताइए मुझे कितना होता है, इसका जो वॉल्यूम बेटा होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है बेटा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा मैंने इसका वॉल्यूम मान लिया कितना V1, और इसका बेटा सॉरी V2, और बेटा इसके वॉल्यूम बेटा कितना मान लिया यहाँ पे V1, ठीक है। तो चलो ठीक है बेटा V1 अपॉन V2, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, कैंसिल आउट बेटा चीजों को, है ना, जब छोटे चीजों को कैंसिल हो गया यहाँ पे चीजों को, तो एच इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2r, r से r बेटा कैंसिल आउट है चीजों को यहाँ पे, तो बचा कितना यहाँ पे r बाई एच, और h इक्वल टू कितना है 2r, r अप बाई 2r कैंसिल आउट है यहाँ पे, तो 1/2, 1/2 बेटा चीजों को 4 4 4 4 4 कितना होता है r h इक्वल टू, कहीं मिस्टेक हो रही बेटा हो जाइए, 2r h इक्वल टू 2r हो गया, और एक r कैंसिल आउट हो गया चीजों के, यहाँ पे कितना बचा 4 बचा यहाँ पे, 4 2 और कितना है बेटा यहाँ पे 4r बाई 2r, r सर कैंसिल आउट, तो रेशियो 1, तो रेशियो 1 बेटा चीजों को यहाँ पे यही तब से बोला जा रहा है 2:1। अच्छा सॉरी 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 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बेटा चीजों को, तो यहाँ पे 3 और बेटा चीजों को, तो हो जाएगा 4r अपॉन 6r, r से r बेटा कैंसिल आउट, तो 2/3, 2/3 बेटा चीजों को, बी ऑप्शन सही, ठीक बेटा। इतना था चीजों को यहाँ पे, तो बेटा आप सुबह पता होना चाहिए बेटा कि क्या आपसे पूछा जा रहा है, तभी बेटा मैंने आपके लिए फॉर्मूले बनाए थे, अब फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। सेशन बेटा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए कंटिन्यू, और शेयर तो नहीं रुकने चाहिए, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सेशन को मैं खत्म करते हैं, रोज की तरह आपको एक होमवर्क सवाल देते हैं, ये मेरा होमवर्क का सवाल है जो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है चीजों को, थैंक यू, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो आपको करना ही करना है चीजों को, आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मजा आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए चीजों को, ठीक। थैंक यू सो मच
वॉचिंग दिस वीडियो। इस सवाल को आप उतार सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।